हेलो स्टूडेंट, ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में क्लास 6 के चैप्टर 2 साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड्स हाफ पढ़ाई थी। आज पेज नंबर 11 2.2 व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी ये पढ़ाऊंगी। तो कार्बोहाइड्रेट मेनली हमने ये पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स बहुत टाइप्स के होते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन्स, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट भी हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें फैट प्रोवाइड करता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा भी जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट या फैट में से सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है। हाँ, तो फूड में अलग अलग टाइप्स के फैट एंड कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहते हैं, जिसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। कुछ ऐसे फूड में प्रोटीन्स रहते हैं। हमारे बॉडी को प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होता है और कुछ भी चीज़ रिपेयर होता है, हमारे बॉडी का जो सेल है वो हर रोज डैमेज होता है और हर रोज वो रिपेयर होता है। प्रोटीन ही हमारे सेल को, हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड रिपेयर करने में हेल्प करता है। फूड, जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। जैसे फिश, एग, मिल्क, है ना। वाइटामिन्स भी हमारे बॉडी को हेल्प करता है बहुत सारे डिजीज से लड़ने के लिए, बहुत सारे डिजीज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है। वाइटामिन्स हमारे आईज, बोन्स, टीथ, गम्स को भी हेल्दी रखता है। वाइटामिन्स बहुत टाइप्स के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई एंड के। और वाइटामिन्स को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, ये विटामिन को इसका ये विटामिन का एक ग्रुप है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। हमारे बॉडीज को हर टाइप्स के विटामिन्स की ज़रूरत होता है, पर हमारे बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में विटामिन की ज़रूरत होता है। जैसे विटामिन ए हमारे स्किन और हमारे आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारे बॉडी को डिजीज से लड़ने के लिए स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कि हमारा बॉडी डिजीज से फाइट कर सके। विटामिन डी हमारे बॉडी को हेल्प करता है, हमारे बोन्स, हमारे टीथ को कैल्शियम प्रोवाइड करता है। तो डिफरेंट फूड आइटम्स में डिफरेंट विटामिन्स रहता है। साथ ही में हमारे बॉडी को मिनरल्स की भी ज़रूरत होता है स्मॉल अमाउंट में, है ना। तो 2.6 में देख पा रहे हो, विटामिन ए में पपाया, कैरोट, मैंगोज। ये है विटामिन बी में राइस, व्हीट, लीवर। विटामिन सी में लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो। विटामिन डी का ये सारे सोर्सेस आपको याद करना है, एग्जाम में आता है। तो हमारे बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होता है। कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है, और कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिसमें एक ही न्यूट्रिएंट्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। जैसे राइस, राइस में कार्बोहाइड्रेट ह्यूज अमाउंट में होता है। उस राइस खाने से हमें एनर्जी बहुत मिलता है। और इसके अलावा भी हमारे बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होता है, जैसे डाइटरी फाइबर्स और वाटर। डाइटरी फाइबर्स यानी रफेज, रफेज आइटम्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलता है ना। जैसे ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सारे सोर्सेस हैं रफेज के। रफेज हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड नहीं करता, पर हाँ ये हमारे बॉडी को बहुत ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कुछ ऐसे अनडाइजेस्ट फूड होते हैं हमारे बॉडी में, जिसे डाइजेस्ट करने में डाइटरी फाइबर ही हेल्प करता है। यहाँ कुछ
पिक्चर्स दिया हुआ है सम सोर्स ऑफ आयोडीन का, ठीक है ना। फॉस्फोरस मिल्क बनाना चिलीज से मिलता है, आयरन हमें वेजिटेबल से मिलता है, कैल्शियम मिल्क एग से मिलता है। वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर वाटर रहेगा तो ही फूड से जितने भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ना उसे एब्जॉर्ब करने में वाटर ही हेल्प करता है। ये हेल्प करता है जिस तरह से हमारे बॉडी से यूरिन निकल जाता है ना, स्वेटिंग होता है, पसीना होता है, तो बॉडी से तो पूरे पानी ही निकल जा रहा है ना। तो ये वाटर इसलिए हमें अच्छे से पीना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी में वाटर की कमी ना हो। तो बहुत सारे ऐसे खाना में वाटर मिल जाता है, जैसे वाटर हम लोग नॉर्मली पीते हैं, मिल्क में भी वाटर रहता है, चाय पीते हैं उसमें भी वाटर रहता है, बहुत सारे खाना होता है उसमें भी वाटर रहता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं फ्रूट्स में, जैसे लेमन हुआ, लेमन को काटो या टोमेटोज लो, उसे काटने पे बहुत ही ज़्यादा लिक्विड निकलेगा, वो भी वाटर का सोर्स है। बहुत सारे ऐसे फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रूट्स जिसमें वाटर रहता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें वाटर नहीं होता। तो बैलेंस डाइट यानी द फूड वी नॉर्मली ईट, जो हम डेली डे में खाते हैं, जो हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ एंड मेंटेन रखता है, तो राइट क्वांटिटीज़ में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खाते 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 क्या होता है, उससे शुगर हो सकता है ना। तो इसलिए हमारे बॉडी को पूरे प्रॉपर बैलेंस डाइट की ज़रूरत होता है। हमें हर तरह के न्यूट्रिएंट्स खाने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो इसी डाइट को बैलेंस डाइट कहते हैं, क्योंकि हमें उसे बैलेंस करके चलना है। ज़्यादा फैट खाने से भी प्रॉब्लम है, मोटे हो जाते हैं लोग, है ना। व्हाट वी नीड फॉर द बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट के लिए हमें क्या करना चाहिए, जाहिर सी बात है चार्ट बनाना है, वीकली चार्ट कि हमें किस दिन क्या खाना चाहिए, कितने अमाउंट में खाना चाहिए, है ना। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्रॉटेड सीड जैसे मूंग हो गया, चना हुआ, ग्राम जिसे कहते हैं, इडली भी खाना चाहिए, साउथ इंडियन डिशेस हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिसी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनानास, स्पिनेच, सत्तू, जगरी, ये सारे चीज भी में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रहता है, हमें इसे खाना चाहिए, है ना। तो राइट काइंड ऑफ फूड भी हमें उस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए जिससे कि हमारे बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिल सके। वेजिटेबल फ्रूट्स को लोग क्या करते हैं ना, काट के उसे धोते हैं। अब ऐसा करने से वेजिटेबल एंड फ्रूट्स का जितने भी प्रोटीन्स होते हैं ना, जितने कैल्शियम होते हैं, वो खत्म हो जाता है। इसलिए खाने के पहले, कुछ भी कुक करने के पहले उसे धो लो। उस वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को काटने के बाद नहीं धोना चाहिए, है ना। तो ये है कुछ ऐसे चीज होते फूड होते हैं जैसे विटामिन सी, कुछ भी ऐसे फूड आइटम्स जिसमें विटामिन सी होते हैं, उसे ज़्यादा कुक कर देने से, ज़्यादा हीट्स देने से विटामिन सी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी ऐसे खाने को ज़्यादा फ्राई ना करें, क्योंकि इससे प्रोटीन या विटामिन सी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि टू मच फैट खाते हैं, फैट वाले चीज़ जैसे बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड खाते हैं, तो इससे उनके शरीर में फैट होने लगता है और वो लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी वो होता है जो टू मच फैट रिच फूड खा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 2.4 में, डिफिशियंसी डिजीज किसे कहते हैं, वो पर्सन जो खाना तो खा रहा है लेकिन उसके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, और ये अगर लॉन्ग पीरियड तक चलते रहे, उसके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना मिले, तो उस इंसान को डिफिशियंसी हो सकता है। तो डिफिशियंसी डिजीज होने का यही कारण है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन, अगर
कोई भी पर्सन उस चीज को एनफ प्रोटीन ना पाए तो उसका शरीर बहुत ही पतला हो जाता है। कलर का भी फेस में भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, फेस में स्वेलिंग होने लगता है, झुर्रियाँ होने लगता है, हेयर का भी कलर चेंज हो जाता है, स्किन डिजीज होता है, डायरिया होता है ना। तो इसलिए हमें अगर किसी का डिफिशियंसी डिजीज है तो उसके लिए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लंबे समय तक खाने से बॉडी का ग्रोथ होता है। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease और disorder, यानी कि vitamins और minerals के भी कमी से बहुत सारे ऐसे disease होते हैं। तो हमें proper balanced diet डॉक्टर से पूछकर या खुद के शरीर को देखकर उस तरह का चार्ट बना लेना चाहिए। ठीक है, तो यही था आपका चैप्टर। यहाँ पे टेबल 2.3 में विटामिन ए की कमी से क्या प्रॉब्लम होता है, लॉस ऑफ विजन यानी देखने में प्रॉब्लम होता है, उसका सिम्टम्स, लक्षण, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। विटामिन B1 से बेरी बेरी भी एक बीमारी होता है जिससे कि हमारे जो शरीर के मसल्स होते हैं वो काफी वीक हो जाते हैं। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी होने से मुंह का जो गम्स है उससे ब्लीडिंग होने लगता है। विटामिन डी से रिकेट होता है, रिकेट ऐसा बीमारी है जो होने से बोन्स काफी सॉफ्ट हो जाता है और थोड़े बेंड हो जाता है। कैल्शियम की कमी से बोन्स एंड टूथ डिके होता है, वीक बोन्स हो जाते हैं, दांत में कीड़े लग जाते हैं। आयोडीन से की कमी से ग्वाइटर का बीमारी होता है। कभी कभी किसी का देखना कि गले में काफी बड़ा सा वो फूल जाता है, तो गॉइटर आयोडीन के कमी से ही होता है। इसलिए सी फूड भी हमें खाना चाहिए। आयरन से एनीमिया होता है, एनीमिया जो ब्लड में हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से होता है, तो इससे हमें वीकनेस फील होता है। तो टेबल 2.3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यही था आपका चैप्टर। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू।